नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल और आज हम बात करने जा रहे हैं, ये सीरीज सूर्या की है। दो तरह से सूर्या दोहरे रोल में रहते हैं, आप जानते हैं। कप्तानी का जो उनका रोल है वो तो हमेशा से इस वक्त आप कह सकते हैं सुपर हिट रोल है, मतलब अब हारे ही नहीं है वो, इससे ज्यादा बेहतर और क्या होगा। लेकिन एक रोल उनका और भी है और वो है कप्तान का, कप्तान के अलावा बल्लेबाज का, जिसमें उनको 360 डिग्री की उपाधि मिली हुई थी। वो रोल आजकल बड़ा डगमगाया हुआ सा है। तो ये 5 मैच की सीरीज है, एक फुल सीरीज है। इसमें उनके फॉर्म पर जबरदस्त नजर रहने वाली है क्योंकि इसके तुरंत बाद T20 वर्ल्ड कप है और इस सीरीज को एक ड्रेस रिहर्सल की तरह भी देखा जा रहा है। तो दोहरे रोल में जो सूर्या हैं, उनके उस दोहरे रोल पर बहुत पैनी नजर रहने वाली है हर किसी की, फैंस की, टीम मैनेजमेंट की, सिलेक्टर्स की, क्योंकि अभी इसके बाद भी बहुत सारा क्रिकेट उनको खेलना है। तो इस पर बातचीत करेंगे, भारतीय टीम की तैयारियों में बातचीत करेंगे, साथ ही साथ वनडे सीरीज में जो भारतीय टीम की हार हुई उसमें गावस्कर ने अपना टेक दिया है, अपनी बात रखी है, वो भी आपको बताएंगे, उस पर भी आपको अपडेट करेंगे। शुरुआत करते हैं इस अपडेट के साथ। T20 का जो सीरीज है उसके लिए जो अभ्यास सत्र है वो आज शुरू होगा VCA स्टेडियम में। नागपुर के VCA स्टेडियम में यह अभ्यास सत्र है। शाम करीब 5 बजे के आसपास प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा। 21 तारीख से यानी कल से शुरू होनी है सीरीज। T20 सीरीज में अच्छे प्रदर्शन की चुनौती रहेगी भारतीय टीम के पास। तो ये T20 सीरीज, वनडे सीरीज में 2-1 की हार के बाद T20 सीरीज अब भारतीय टीम के सामने है। फुल सीरीज है, 5 मैच की सीरीज है और कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी तैयारियों को आजमाने का आखिरी मौका भी है। सबसे ज्यादा निगाहें कुणाल सूर्या पर रहने वाली हैं। बिल्कुल जी, सूर्य कुमार यादव पर निगाहें रहेंगी, टीम पर निगाहें रहेंगी, उनके दोनों रोल्स पे इनफैक्ट निगाहें रहेंगी। एक जगह पर उनको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, एक जगह पे कंटिन्यूटी तोड़नी है। कप्तानी के अंदर जो लगातार जीत मिल रही है, अभी तक आप हारे नहीं हो, ठीक है, उसको मेंटेन करना है आपको। उस जीत के साथ, उस मोमेंटम के साथ जो है T20 वर्ल्ड कप के अंदर जाना है, जिसको रिटेन करने का आपके पास जो है एक गोल्डन चांस है। आपने 2024 में जीता, 2026 में जो है इंडिया प्लस श्रीलंका के अंदर मैदानों पर जो है मुकाबला है, आपके पास गोल्डन चांस है कि आप दोबारा से इसको जीत सकते हो। टीम भी अच्छा कर रही है, तो वहां पे कंटिन्यूटी उनको मेंटेन करनी है। जहां पे कंटिन्यूटी तोड़नी है वो ये है कि उनके रन नहीं बने हैं। अब ये एक समस्या है कि उनके रन जो है वो नहीं बन रहे। एक चीज मैं देख रहा था कि अजिंक्य रहाणे ने ना एक बयान दिया। उन्होंने बोला कि भाई टीम के खिलाड़ियों को ना, और वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पुराने खिलाड़ी हैं जिनके नए सेटअप के खिलाड़ियों से बातचीत नहीं होती होगी या दोस्ती यारी नहीं है, होती होगी और मिलते जुलते भी रहते होंगे। उन्होंने ये बयान दिया कि भाई टीम के अंदर ना खिलाड़ियों को क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। एक दो चीजें होती हैं जो खिलाड़ियों को चाहिए होती है, चाहे जब आप बड़े टूर्नामेंट्स में जा रहे होते हो, चाहे इस साल T20 वर्ल्ड कप या अगले साल वनडे वर्ल्ड कप। उन दोनों के उपलक्ष्य में उन्होंने ये बात बोली कि भाई आपको एक तो खिलाड़ियों को क्लैरिटी चाहिए, वो टीम मैनेजमेंट देगा। दूसरा सिक्योरिटी चाहिए खिलाड़ियों को कि भाई उनकी जगह जो है वो सुरक्षित है। वो कल आप भी यही बात बोल रहे थे कि भाई जगह सुरक्षित हो, आपको क्लैरिटी मिले, तो फिर आप ना असुरक्षित फील नहीं करते हो। आपके दिमाग में ना और 50 चीजें नहीं चल रही होती हैं कि भाई ये हुआ तो क्या होगा, मेरे रन नहीं बने तो क्या होगा। तो वो सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए और मुझे लग रहा है कि T20 टीम को अच्छे से मैनेज किया गया। सूर्य कुमार यादव एज ए कप्तान बहुत हिट है, ड्रेसिंग रूम में माहौल अच्छा रखते हैं, उनके चेहरे पर वो शिकन नजर नहीं आती है कि उनके खुद के रन नहीं बन रहे। टीम को उन्होंने संभाल के रखा हुआ है, ड्रेसिंग रूम का माहौल बना के रखा हुआ है। कम से कम ODI टीम की तरह T20 टीम का ड्रेसिंग रूम कहीं से डिस्टर्ब नहीं नजर आता। वहां पर कप्तान, कोच, खिलाड़ी सब एक पेज पर नजर आते हैं, तो इसीलिए वहां पर नतीजे भी मिल रहे हैं। बस एक कंसर्न सूर्या की फॉर्म को लेकर है, वो कंसर्न भी अगर दूर हो जाए तो फिर कहना ही क्या। और मुझे लग रहा है जैसे आपने बोला था कि वो कंसर्न भी दूर हो जाना चाहिए। 5 मैचेस हैं, घरेलू जमीन पर हैं, 2 मैचेस में भी अच्छा कर गए तो वर्ल्ड कप में कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। बहुत जरूरी है वो कॉन्फिडेंस, क्योंकि जिस तरीके से पिछली सीरीज रही, पिछला साल रहा बल्कि कहना चाहिए पूरा का पूरा, और मैं अब भी इस बात पर कायम हूं कि वो कहीं ना कहीं वो जो बल्लेबाजी थी, वो बल्लेबाजी उनके दिमाग की वजह से अच्छी नहीं हो रही थी, क्योंकि दिमाग में वो शांति नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी। और मैं तो फिर कुणाल जाऊंगा साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज में, और मुझे वो बात इतनी जच गई कहना चाहिए टेम्बा बाउमा की। जब वो सीरीज जीत कर गए तो उन्होंने दूसरा टेस्ट मैच जीतने के बाद कहा कि हमने सिर्फ 3 चीजें की थी। एक, हम तैयारी करते हैं अच्छी। दूसरा, हमारे हर खिलाड़ी के मन में टीम के लिए कंट्रीब्यूट करने की चाहत रहती है। और तीसरा, हमारे रोल में क्लैरिटी है। भारतीय टीम तैयारी कर रही है, हम और आप हमेशा यहां बैठकर यही बताते हैं कि आज यहां प्रैक्टिस कर रही है, आज वहां प्रैक्टिस कर रही है, 3 घंटे का सेशन, 4 घंटे का सेशन।
कंट्रीब्यूट ऑब्वियसली हर कोई करना चाहता है, लेकिन वो जो तीसरा पॉइंट है कि रोल में क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी ना होने की वजह से टेस्ट क्रिकेट में जो हुआ हमने देखा, अब जो वनडे में हुआ हमने देखा। अच्छी बात यह है कि पिछली सीरीज से खत्म होते होते सूर्या ने खुद आके कह दिया था कि अब हम कोई प्रयोग नहीं करने वाले, वरना पिछली सीरीज के शुरू होने से पहले उन्हीं का बयान था, किसी और का नहीं, उन्हीं का बयान था कि नंबर 3 से लेके नंबर 7 तक के बीच में कुछ भी हो सकता है जी। तो कम से कम चलिए वर्ल्ड कप से पहले ये उन्होंने क्लैरिटी दे दी है कि नंबर 3 से लेकर नंबर 7 तक कुछ नहीं होगा। 2 चेंजेस हुए टीम में, क्योंकि आप जानते हैं चोट लगती रहती है। 2 खिलाड़ियों को चोट लगी, तिलक वर्मा और वाशिंगटन सुंदर। तो वो जब बाहर हुए तो पहले 3 T20 मैचेस के लिए टीम का अनाउंसमेंट किया गया था, उसमें 2 चेंजेस थे। आपको टीम फटाफट दिखा देते हैं, उसके बाद उस पर भी बातचीत कर लेंगे। ये टीम है अब जो 3 मैचेस हैं उसके लिए। संजू से तो इसमें दो बदलाव जो थे, वो 2 बदलाव हमने आपको बताए कि किस तरीके से वहां पर रवि बिश्नोई आ गए वाशिंगटन सुंदर की जगह, और श्रेयस अय्यर आ गए तिलक वर्मा की जगह। संजू सैमसन कह रहा हूं, माफ कीजिए, श्रेयस अय्यर के आने की बात कुणाल मुझे लगता है स्पोर्ट्स 9 पर हमने सबसे पहले की भी थी जी, कि वो आईपीएल में एक बहुत ही सीजन T20 प्लेयर के तौर पर अपने आप को साबित कर चुके हैं। वो ठीक है कि कोलकाता को उन्होंने जब जिताया तो नाम ज्यादा गौतम गंभीर का हुआ, क्योंकि बहुत सारे इमोशन जुड़े हुए थे गौतम गंभीर के कोलकाता की टीम के साथ। लेकिन अगले सीजन में जब वो पंजाब के साथ थे, वहां भी वो फाइनल तक लेकर गए। तो ये एक ऑब्वियस चेंज है, ये एक लॉजिकल चेंज है, और ये हो सकता है आपको फायदा दे जाए। वैसे ही जैसे मोहम्मद शमी ने 2023 वर्ल्ड कप में आए और उसके बाद सबसे ज्यादा विकेट लेकर चले गए। बिल्कुल जी, और क्योंकि तिलक वर्मा नहीं है तो आपको जो है एक बैटर उस तरीके से चाहिए, तो ठीक है, ये अच्छा चेंज है। और श्रेयस अय्यर के लिए भी यहां पर एक मौका है कि भाई यहां से जो है, अगर तिलक वर्मा फिट नहीं होते हैं, अगर 19-20 चीज़ें रहती हैं, तो वो T20 वर्ल्ड कप के अंदर जगह बना सकते हैं, प्रोवाइडेड वो यहाँ पर जो है उस तरीके से परफॉर्मेंस जो है वो करके दिखाएं। वनडे सीरीज में एक मैच में बल्ला बोला, फिट नज़र आ रहे हैं, सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है। बस यही है कि थोड़ा सा निरंतरता आने में ना, कंसिस्टेंसी आने में खेल में, वो मैच के में जो रन बनने में वो थोड़ा सा वक्त लग रहा है। वो लगता है जब आप थोड़े से ले ऑफ के बाद आते हो, थोड़ा टाइम लगता है। आते ही कोई 5वें गियर में नहीं परफॉर्म करना शुरू कर देता, क्योंकि वो एक ले ऑफ से आ रहा है, रिहैब करके आ रहा है, सब कुछ है। श्रेयस अय्यर अच्छे नजर आ रहे हैं। बस ये है कि अब जो उन्होंने प्रदर्शन आईपीएल में किया है, जिस तरीके से ना सिर्फ एज ए बल्लेबाज बल्कि वो टीम मैनेजमेंट में एक वाइज, जिसे कहते हैं ना, एक समझदार आवाज भी जो है ना वो रहेंगे यहां पर, सूर्या का साथ देंगे, क्योंकि उनको अच्छा खासा अनुभव है, एज ए प्लेयर अनुभव है, एज ए कैप्टन अनुभव है, तो वो चीज भी वो वहां पर टेबल पर लेकर आएंगे। तो एक ये वैल्यू एडिशन करेंगे जिसे आप बोलते हो। श्रेयस अय्यर वैल्यू एडिशन है इस टीम के अंदर। अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपके पास विकल्प रहेगा कि आप जो है आगे फिर उनको देख सकते हो उस तरीके से। तो श्रेयस अय्यर का आना पॉजिटिव है, टीम को मजबूती करेंगे। जो सूर्या का जो लोड है उनके ऊपर वो कम ही होगा। वैसे लोड वो ज़्यादा लेते नहीं है, हमने देख लिया पिछले 1 साल में उन्होंने कोई ज़्यादा लोड लिया नहीं है। वो ठीक है, मानसिक तौर पर लिया हो, वो बाहर दिखा नहीं, जैसे धोनी का दिखता नहीं था कि वो लोड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, मगर वो क्वाइट रहते थे। सूर्या का क्या है, वो स्माइल करते रहते हैं। अब वो लोड अंदर ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, रन उनके नहीं बने, तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई वो लोड उन्होंने लिया होगा। मगर श्रेयस के आने से चीज़ें अच्छी ही होंगी, प्लस साथी ही हैं मुंबई के, तो वहाँ से वो ट्यूनिंग जो है वो भी बड़ी अच्छी है उनके साथ। बिल्कुल, और खास तौर पर जब एक आपका T20 फॉर्मेट का प्रूवन मैच विनर, जिसको तिलक वर्मा कहते हैं, वो ना हो, तो फिर श्रेयस अय्यर जैसा ही खिलाड़ी रिप्लेस कर भी सकता है, क्योंकि उनके अंदर भी वो सारी काबिलियत है जो तिलक वर्मा में है। हालांकि दोनों के करियर में बहुत डिफरेंस है, लेकिन हाँ, श्रेयस अय्यर का आना, जैसा कुणाल ने कहा या जैसे मैंने कहा, आपको बहुत तार्किक लगता है, पचता है कम से कम ये बदलाव। चलिए आपको फटाफट सीरीज का कार्यक्रम भी बता देते हैं। जो 5 मैचेस हैं वो कहां खेले जाने हैं, उसके बाद फिर गावस्कर साहब के उस बयान की तरफ चलेंगे जो ओडीआई में हार के बाद उन्होंने दिया है। इसी न्यूजीलैंड की टीम से हारी है अभी हमारी टीम, आप जानते हैं। ये 5 मैच की सीरीज है। पहला मैच 21, फिर 23, फिर 25, फिर 28, फिर 31। तो पहला मैच नागपुर में, फिर रायपुर में, फिर गुवाहाटी में, फिर विशाखापट्टनम में, फिर तिरुवनंतपुरम में। इसमें देखकर समझ में ये आ रहा है कुणाल की अब जो प्रैक्टिस है वो आज ही होनी है, उसके बाद फिर प्रैक्टिस आपको कहीं होती दिखाई नहीं देगी। अगर एक कभी हो सकती है तो वो 27 तारीख को हो सकती है, क्योंकि 21 को आप मैच खेलेंगे, 22 को ट्रैवल करेंगे, 23 को मैच है, 23 को फिर आप खेलेंगे, 24 को ट्रैवल करेंगे, 25 को मैच है, फिर आप 26 को ट्रैवल करेंगे, 27 प्रोबेबली एक दिन है जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस सीरीज को लेकर जितनी भी तैयारियां नेट्स में आप कर सकते हैं, उसके लिए आज का ही दिन है। सबकी निगाहें रहेंगी, हर कोई चाहेगा कि नेट्स में अपने आप को जितना परख सकता है परख ले।
बिल्कुल जी। और जो भी बातचीत करनी है, जो भी स्ट्रैटेजी बनानी है, भाई कौन नेट्स में हम देखते हैं ना पहले आता है, कौन ओपन करता है, कौन मिडिल ऑर्डर में आ रहा है, किसको ज्यादा बल्लेबाजी मिल रही है, इसका मतलब उसके खेलने की संभावना ज्यादा है, वो सारी चीजें जो है ना वो नेट्स में आज हो जाएंगी। और यही एक मौका है बेसिकली उस नेट सेशन से ज्यादा ना, तो आपका एक वो जो गैदरिंग का मौका होता है, उससे पहले सफारी भी की है इन्होंने जंगल में जाके, ठीक है। तो वो एक क्या होता है बॉन्डिंग का, कि भाई हाँ भाई बातचीत हो जाए, एक दूसरे के खेल से हर कोई वाकिफ है, लगातार खेल रहे हैं, वीएचटी में खेल रहे थे, फिर कहीं ना कहीं खेल ही रहे हैं, टीम अच्छा कर ही रही है, हर एक को अपने रोल के बारे में उस तरीके से पता है कि भाई हार्दिक पांड्या क्या करेंगे, जसप्रीत बुमराह क्या करेंगे, उनको क्या करना है, सबको पता लग गया है। हाँ, आप जबरदस्ती ऊपर नीचे कर रहे थे वो अलग कहानी थी, अब आपने वो बोल दिया है कि वो जबरदस्ती आप ऊपर नीचे करोगे नहीं, अब कम से कम वो क्लैरिटी जो है वो यहां पर नजर आएगी। तो वो एक बैट के बात हो जाए, वनडे सीरीज से जो लेसन्स मिले होंगे उन पर बात हो जाए कि भाई हाँ भाई किस कैसे डील करना है, कौन से सेंटनर वापस आ जाएंगी तो उनको स्ट्रैटेजी क्या बननी है। एक बेसिकली पेपर पे स्ट्रैटेजी बनने वाली बात ज्यादा है, जो बैट के बात हो जाएगी, अच्छे माहौल में थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बन जाएगी। न्यूजीलैंड ने भी तो कुलदीप को टारगेट करके ये सीरीज निकाली ना, उसी तरीके से आपको भी आइडेंटिफाई करना होगा भी क्या वीक पॉइंट्स हैं जहां पर टारगेट करना है, कैसे काउंटर करना है यहां पर, उस तरीके से वो सारी बातचीत हो जाए। मेरे को लग रहा है वो हो गई होगी, और गौतम गंभीर और सारा सपोर्ट स्टाफ तो वो भुगत के आ ही रहा है ओडीआई सीरीज में, तो उन्हें पता है कि भाई अब यहां पर क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक नेट्स हो गया, थोड़ा सा फील गुड ले लिया, और उसके बाद जो है फिर आगे की अपनी राह यहां पर देखनी है। वैसे भी मैच डे -1 ना बहुत ज्यादा ना कोई जोर लगाता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अगले दिन मैच वैसे ही खेलना होता है, थोड़ा सा आदमी अपने शरीर को जो है वो फ्रेश रखता है, आराम देता है, थोड़ा सा बस फील ले लेता है कि हाँ भाई बल्ले के बीचों बीच लग रही है, गेंद सही जगह टप्पा खा रही है, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके पास। बाकी तो सिर्फ स्ट्रैटेजी बनानी और मैदान पर उतरना है। बिल्कुल। और ये जो अगर ये प्रश्न है जहन में कि इतने पास मैचेस क्यों रखे गए हैं, तो उसकी वजह यही है कि जब 5 मैचेस की सीरीज होती है तो आप T20 सीरीज में मैंने देखा है कुणाल ऐसा ही होता है, जनरली आखिरी के 2 मैच या शुरुआत के 2 मैच आपको बिल्कुल आसपास ही मिलते हैं, क्योंकि फिर वो सीरीज खत्म भी करनी है, आपको फिर आगे भी बढ़ना है, और फिर अब इसके बाद तो T20 वर्ल्ड कप है ही। चलिए अब आ जाते हैं वो जो अभी कुणाल कह रहे थे ना कि अभी भुगत के आ ही रहे, तो भुगता क्या है? भुगता यही है भैया कि भारतीय क्रिकेट फैंस तो बिल्कुल मायूसी हैं कहा जाना चाहिए। एक टीम आती है, आपको टेस्ट सीरीज में 3-0 से हरा के जाती है, फिर एक उस टीम की एक बी टीम आती है और आपको वनडे सीरीज में 2-1 से हराकर चली जाती है। गावस्कर इस बात से थोड़े से खफा हैं। इसके अलावा और भी सोशल मीडिया में जब आप जाएंगे और देखेंगे तो बहुत सारा हो हल्ला मचा हुआ है, अलग अलग लोग तर्क दे रहे हैं, कोई गंभीर को बचाने का प्रयास कर रहा है, कोई गंभीर पर सवाल पूछ रहा है उनसे। तो ये इस दौर में बताते हैं आपको, पहले अपडेट बताते हैं, फिर उसके बाद गावस्कर का बयान भी दिखाएंगे। पहले जरा अपडेट चला दीजिए कि किस तरीके से यहां पर अभी तक वनडे सीरीज में भारत की हार पर जो बवाल है वो कंटिन्यूअस चल रहा है, उस पर बातचीत चल रही है। गावस्कर ने भी हार की वजह बताई है, अभी हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्ट उन्होंने कहा क्या है। टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों पर गावस्कर ने एक तरीके से निशाना साधा है। पूरी सीरीज में भारत को अच्छी शुरुआत नहीं मिली, इस बात पर उन्होंने जोर दिया है। रोहित शर्मा पर अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज हैं और 3 मैच में उनके 61 रन हैं। ये हम इसको कंसर्न इसलिए नहीं मान रहे कि मतलब ये रोहित शर्मा का कंसर्न नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा पर बहुत सवाल ऑलरेडी उठते रहते हैं और वो हमेशा जवाब देते हैं, लेकिन हाँ इस सीरीज में उनके रन नहीं आए, इस बात को भी कोई काट नहीं सकता है। गावस्कर का बयान दिखाते हैं पहले आपको, फिर उस पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पहले बयान दिखा दीजिए गावस्कर का कि गावस्कर कह क्या रहे हैं। गावस्कर ने कहा कि जब तक विराट कोहली को ओपनर्स से अच्छा सहयोग नहीं मिलेगा तब तक स्थितियां ऐसी ही रहेंगी। इस पूरी सीरीज में भारतीय टीम की परेशानी रही अच्छी शुरुआत का ना मिलना। यही कहा भी जाता है कि अच्छी शुरुआत मिलने का मतलब है कि आपका आधा काम हो गया, हाफ जॉब डन। बड़े स्कोर का पीछा करते समय अक्सर भारतीय टीम अच्छी शुरुआत नहीं कर पाती है, यही वजह है कि हम बड़े स्कोर का पीछा करने में नाकाम रहे हैं। अब बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। रोहित शर्मा के जो कॉन्टेक्स्ट में चीजें चली आ रही हैं उसको अगर हटा दें तो ये फैक्ट है कि इस सीरीज में आप चाहे 3 के तीनों मैच उठाकर देख लीजिए, किसी भी मैच में आपको उस तरह का स्टार्ट नहीं मिला। चाहे पहले मैच की बात कर लें जहां पर न्यूजीलैंड ने 300 रन जोड़ दिए, आपको जाके वहां पर अंत में केएल राहुल के पास जाकर जीत मिली, हर्षित राणा भी आ गए थे वहां बल्लेबाजी करने के लिए। दूसरे मैच में हमने देखा हम हार ही गए, 284 रन बनाए थे शायद, और तीसरे मैच में तो 41 रन से बड़ी हार मिली। अच्छी शुरुआत का ना मिलना गावस्कर का पिन पॉइंट एकदम रीजन है, और मुझे लगता है इसको कोई
खारिज नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इससे वो करूंगा, क्योंकि होता क्या है ना कि आप चाहे पूर्व क्रिकेटर हो जाएं, आप कितने भी बड़े कप्तान रहे हो, आप साथ में फैन भी होते हो, और जब आप फैन होते हो ना तो फिर आपकी इमोशंस जुड़े होते हैं। वो बात सही है जो गावस्कर साहब बोल रहे हैं, इस सीरीज में ये परेशानी रही है, मगर ये कि बड़े स्कोर का पीछा नहीं कर पाते, तो सबसे ज्यादा बार तो इंडियन ने 300 प्लस का स्कोर का पीछा किया है। ये स्टार्ट्स है जिसको कोई गलत नहीं कह सकता है, मगर उनकी बात सही है, इस सीरीज की रीडिंग यही है। मगर चीज़ों को कई बार टोटालिटी में देखने की ज़रूरत होती है। आप एक हिस्सा उठा के नहीं बोल सकते कि ये टीम खराब है या ये टीम जो है उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई। हाँ, ये सत्य है कि भाई एक सीरीज में, इस सीरीज में आप उतना अच्छा नहीं खेल पाए। आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा खेला, आपने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज बेशक नहीं जीती, मगर आपने एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेला। वनडे में आप लगातार अच्छा खेलते आ रहे हो, व्हाइट बॉल में अच्छा करते आ रहे हो। ये सीरीज एक खराब पड़ी, और ज़्यादा चुभ इसलिए रही है क्योंकि वो भारतीय ज़मीन पर थी। ये प्रॉब्लम जो है ना, वो इसलिए वो इमोशनल जो है ना बर्स्ट आउट होता है, जो गावस्कर साहब भी कर रहे हैं, एक फ़ैन की तरह भी और एक मतलब एक्सपर्ट की तरह भी, कि भाई ओपनिंग जो है वो एक समस्या रही। मगर अब ये है कि भाई हर बार तो नहीं होगा, ठीक है, अब किसी और को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ओपनिंग तो समस्या न्यूजीलैंड की भी रही, जो यही तीसरा मैच अगर आप उठा लें तो उनके ओपनर्स कहाँ चले, वही मिडिल ऑर्डर वाले चले। अब किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। अब हर बार जो है ना वो उस तरीके से नहीं चलता। आइडियल सिचुएशन तो यही होती है, अच्छी स्टार्ट मिल जाए, बीच में कंसोलिडेट कर लो, फिनिशर फिनिश कर दे, मगर वो हर मैच में नहीं होता। जैसे रोहित शर्मा बोलते हैं, नियर परफेक्ट मैच कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। बस ये होता है कि आपको जीत मिल गई तो आपने एक क्लोज टू परफेक्ट मैच जो है अगर आपने खेला, कि भाई अगर आपके सारी बॉक्सेस जो है वो टिक हो गए, तो सारे बॉक्सेस टिक नहीं हुए इस सीरीज के अंदर, से सीखने की जरूरत है और कुछ किया नहीं जा सकता। खिंचाई करना बनता है। और अगर जैसे एक बार इससे ना मुझे याद आ गया कि कुमार संगकारा से ना एक बार पूछा गया कि भाई अगर आप इंडिया के क्रिकेटर होते तो मतलब क्या आप इतने पैसे मिलते और ये सब कुछ होता और खिंचाई भी होती, तो फिर उन्होंने एक बात बोली थी, बोले विद द ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। ठीक है, जब आपको चीज़ें बड़ी मिल रही हैं, जब आपकी तालियां ज़्यादा पीटी जाती हैं, जब आपको पैसे ज़्यादा दिए जाते हैं, तो आपको क्रिटिसिज्म भी ज़्यादा झेलना पड़ेगा। तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, जो इस क्रिकेटर को जो टीम इंडिया की तरफ से खेलते हैं उनको झेलना पड़ेगा। खराब खेले हो तो गाली मिलेगी, अच्छा खेलोगे तो ताली भी मिलेगी। ये इंडिया का क्रिकेट है बीड़ू वाला मामला है, जो विज्ञापन काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ था, लेकिन गावस्कर का ये बयान इस सीरीज को लेकर है। और ये सही बात है, कुणाल का तर्क भी ठीक है कि सबसे ज़्यादा 300 रन का से ज़्यादा 300 रन प्लस का जो चेज़ है वो भारतीय टीम ने किया है। लेकिन इस सीरीज को लेकर अगर आप देखेंगे तो हाँ, पूरी की पूरी 3 मैच की सीरीज में विराट कोहली को उस तरह का स्टार्ट नहीं मिला, उस तरह का कुशन नहीं मिला, जो अमूमन मिलता भी है, कई बार नहीं भी मिलता। चलिए अब उस सीरीज से आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो अभी आपने संगाकारा की बात कही वो शुभमन गिल को भी बताना चाहिए, क्योंकि शुभमन गिल के साथ भी यही कहानी है। कप्तानी की शुरुआत में बहुत सारी तालियां उनको मिल चुकी हैं, अब आलोचना हो रही है। अब बात कर लेते हैं जरा T20 वर्ल्ड कप को लेकर जो बांग्लादेश का ड्रामा चल रहा है, उसमें एक और ड्रामा हो गया। अब ड्रामा ये हुआ कि हमने आपको खबर बताई भी थी कि आईसीसी ने 21 जनवरी तक का समय दिया था कि अगर इंडिया में खेलना है तो हाँ करिए, नहीं खेलना तो वो बता दीजिए, ताकि हम आगे का अपना काम तय कर लें। बांग्लादेश कह रहा है कि हमसे ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया है। दिखाइए जरा खबर दिखाइए, हमको इस तरह का कोई जो है वो तारीख तय नहीं की गई है, ये दावा कर दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। और कुणाल का कल एक जो स्टेटमेंट था, मुझे लग रहा है कहानी वही है। कुणाल, आप कह रहे थे ना कि मतलब बेइज्जती तो हो ही रही है, अब वो इस बात पे अड़ गए हैं, लगता है कि कितनी हो सकती है जरा देख ही लेते हैं, जितनी हो सकती है पूरी ही करा लेते हैं, मतलब क्यों ही थोड़ी बहुत छोड़ना। कोई मजाक है क्या? आईसीसी हवा में आके बोल देगा? आईसीसी क्या कोई किसी बहुत छोटे से देश के, किसी बहुत छोटे से शहर का कोई एक छोटे से पार्क का बोर्ड है क्या? पूरी दुनिया में क्रिकेट को संचालित करने वाली संस्था अगर ऑफिशियल आकर कह रही है कि हमने 21 जनवरी तक की तारीख तय कर दी है कि बता दो हाँ या ना में, और बीसीबी कह रहा है नहीं कोई तारीख नहीं तय की, ये क्या मजाक है? बिल्कुल ये मजाक ही हो रहा है। और ये बेसिकली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को तो मुझे लग रहा है समझ में आ रही होगी बात, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो डील करते आए हैं कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। अंतरिम सरकार जो वहाँ तख्ता पलट करके आई ना, उनको लग रहा है कि वो सब अपने हिसाब से कर सकते हैं, वो कुछ भी एनफोर्स कर सकते हैं किसी पे। वो आप अपने देश में कर सकते हो, वो आप ढाका में कर सकते हो बवाल मचा के, वो आप कहीं और नहीं कर सकते हो। देश से बाहर निकल कर आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए। आप पड़े रहिए कि हमें नहीं खेलना है, होगा क्या? 21 तारीख को अगर आपने जवाब नहीं दिया, अब आपने ये बोला कि भाई हमको कोई लेटर नहीं आया, तो फिर आईसीसी झूठ बोल रहा है
कि भाई हमने लेटर लिख दिया या हमने कन्वे कर दिया कि भाई 21 तारीख तक आपकी डेडलाइन है। कोई तो डेडलाइन होगी ना भाई, जब आप कोई तो लकीर खींचनी पड़ेगी ना, जहां पर आप ये बताएंगे कि आप खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते। बहरहाल आईसीसी ने अपना बैक एंड पे तैयारी रखी हुई है। 20 टीमों का टूर्नामेंट है उस तरीके से, और अगर ये नहीं खेलते हैं बांग्लादेश तो वो स्कॉटलैंड को कर लेंगे। मगर कहानी सिर्फ यहां खत्म नहीं होती है, फिर वो यहां से शुरू होती है कि अगर आपने एक आईसीसी के टूर्नामेंट को डिरेल करने की कोशिश की, ड्रामेबाजी की, आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आप सिर्फ ये टूर्नामेंट नहीं खेलोगे और उसका जो हर्जाना होगा वो तो चलो आईसीसी भुगत लेगा थोड़ा बहुत, जो भी है। बांग्लादेश से कितना ही कोई बहुत ज्यादा रेवेन्यू उस तरीके से जनरेट होना था, मगर उसके बाद फिर वो इसकी सजा भी आपको देगा। फिर वो जो आपको 95% ऑफ द फंडिंग ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट जो आईसीसी से आती है, अगर वो बंद हो गई, वो वहां पर वो खफा हो गए, वो बंद हो गई, तो फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जाएगा कहां? वहां पर क्रिकेट किस तरीके से संचालित होगा, वो सब चीजें भी देखनी जरूरी होती हैं। तो बांग्लादेश को समझ नहीं आ रहा। अभी थोड़े दिनों पहले उनके स्पोर्ट्स सलाहकार ने बोल दिया था कि भाई आईसीसी ने हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स मान लिए। आईसीसी को बयान जारी करना पड़ा कि हमने ऐसा कुछ नहीं माना है। अब आप बोल रहे हो कि उन्होंने हमें कोई तारीख नहीं दिया। अगर वो बयान जारी कर दें कि हमने तारीख दी और ईमेल दिखा दें, स्क्रीनशॉट डाल दें सोशल मीडिया पर, तो फिर आप कहां की इज्जत रह जाएगी? तो वही बात है कि ये बेइज्जती कराने पे ना आतुर हो चुके हैं कि हो तो चुकी है, अब ना उसकी जगहसाई हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। जो उसका आखिरी पड़ाव होता है ना, उस पर भी जो है ना मोहर लग जाए कि हाँ भाई हम बेइज्जत हुए, ठीक है, वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यहां पर कराना चाह रहा है। तो ये उनकी समझदारी है, कोई क्या ही कर लेगा इसमें। बिल्कुल कोई क्या ही कर लेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को वाकई ये समझना चाहिए कि इस वक्त क्रिकेट में बेवजह उलझने की ज़रूरत अगर बीसीसीआई से नहीं रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और जो मामला था वो इतना बड़ा कोई मामला नहीं था, उसको जो है बहुत आसानी से समझदारी के साथ सुलझाया जा सकता था, जो समझदारी नहीं दिखाई गई। चलिए खैर, ये डेवलपिंग खबर है, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि इस खबर पर लगातार डे 1 से हम नज़र बनाए हुए हैं। जब मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किया गया था, उस दिन भी हमने आपको सबसे पहले बताया था, और उसके बाद का जो पूरा घटनाक्रम है, जिस तरीके से चाहे वो बांग्लादेश में आईपीएल के बैन की बात हो, चाहे बांग्लादेश का भारत में ना खेलने का जो जिद है, वो सब हम आपको अपडेट कर रहे थे। इस खबर पर भी हमारी नजर है, इस पर भी आपको अपडेट करेंगे। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है, बाकी समय से खबर आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, वो हम पूरी करेंगे। आपने इस शो के लिए समय निकाला, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।